जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और श्री कृष्ण जन्मोत्सव का त्यौहार आपने बहुत आनंद के साथ मनाया होगा। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, एक नयन गंभीर है, दूजे चपल विशेष। अर्थात राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक बहुत गंभीर है, मर्यादा पुरुषोत्तम है और एक बहुत चंचल है। तो विनय पत्रिका का पाठ हम कर रहे हैं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित यह ग्रंथ, और मैं गीता प्रेस गोरखपुर का द्वारा प्रकाशित ग्रंथ मेरे हाथ में है। पद संख्या 139 139। प्रारंभ करते हैं। तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं। दीन दयालु दुरित दारिद दुख, दुनि दो सहति हूँ ताप तई है। देव द्वार पुकारत आरत, सबकी सब सुख हानि भई है। हे दीन दयालु, दुरित दारिद दुख दुनि, दुसहे तिहु पाप तई है। पाप, दारिद्र्य अर्थात गरीबी, दुख और तीन प्रकार के दुस्सह दैविक दैहिक भौतिक तापों से दुनिया जल रही है। देव द्वार पुकारत आरत, हे भगवन, यह आर्त आपके द्वार पर पुकार रहा है। आर्त जो एकदम शरणागत होकर केवल भगवान को पुकारता है, क्योंकि सभी के सब प्रकार के सुख जाते रहे हैं। प्रभु के बचन वेद बुध सम्मत, मम मूरति मही देवमयी है। तिनकी मतिरस राग मोह मद, लोभ लालची लीलई है। इसका अर्थ है, वेद और विद्वानों की सम्मति है तथा प्रभु के श्री मुख के वचन हैं कि ब्राह्मण साक्षात मेरा ही स्वरूप है। पर आज उन ब्राह्मणों की बुद्धि को क्रोध, आसक्ति, मोह, मद और लालची लोभ ने निगल लिया है। अर्थात वे अपने स्वाभाविक शम दम गुणों को छोड़कर अज्ञानी, कामी, क्रोधी, घमंडी और लोभी हो गए हैं। अर्थात कलयुग का प्रभाव सब पर हो गया है। राज समाज कुसाज कोटि कटु, कल्पित कलुष कुचाल नहीं है। कुचाल, नीति प्रतीति प्रीति परमित पति, हेतु बाद हठी हेरी हई है। इसी तरह जो राज समाज क्षत्रिय जाति है, वो करोड़ों कुचालों से भर गई है। वे मनमाने रूप में लूट, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार रूप नित्य नई कुचाले चल रहे हैं। और हेतुवाद, नास्तिकता ने राजनीति, ईश्वर और शास्त्र पर यथार्थ विश्वास, प्रेम, धर्म की, कुल की मर्यादा का ढूंढ ढूंढ कर नाश कर दिया है। किसी वर्ण विशेष का अपमान करने का यहाँ पे तात्पर्य नहीं है, अपितु यह कहा गया है कि हर वर्ण पर कलयुग किस तरह से अपना प्रभाव जमा रहा है। प्रजा पतित हो गई है, पाखंडी हो गई है, पाप से पुष्ट है। आगे लिखते हैं, आश्रम बरन धर्म बिरहित जग, लोक वेद मर जाद गई है। प्रजा पतित पाखंड पापरत, अपने अपने रंग रही है। संसार वर्ण और आश्रम धर्म से भलीभांति विहीन हो गया है। लोक और वेद दोनों की मर्यादा चली गई। न कोई लोकाचार मानता है और न शास्त्र की आज्ञा ही सुनता है। प्रजा अवनत होकर पाखंड और पाप में रत हो रही है। सभी अपने अपने रंग में रंग रहे हैं, यथेच्छाचारी हो गए हैं। आगे लिखते हैं, शांति सत्य शुभ रीति गई घट, बढ़ी कुरीति कपट कलई है। सीदत साधु साधुता सोचती, खल बिल सत हवल सती खलई है। इसका अर्थ है,
कि शांति, सत्य और सुप्रथाएं घट गई, कुप्रथाएं बढ़ गई, सभी आचरणों पर कपट की कलाई हो गई है, उसके ऊपर कपट का आवरण हो गया है और दुराचार, छल कपट बढ़ते जा रहे हैं। साधु पुरुष कष्ट पाते हैं, साधुता शोकग्रस्त है, दुष्ट मौज कर रहे हैं और दुष्टता आनंद मना रही है, अर्थात बगुला भक्ति बढ़ गई है। आगे लिखते हैं, परमारथ स्वार्थ साधन भय अफल, सफल नहीं सिद्धि सही है, काम धेनु धरनी कली गोमर बिबस, बिकल जामती न बई है। परमार्थ स्वार्थ में परिणत हो गया, अर्थात ज्ञान, भक्ति, परोपकार और धर्म के नाम पर लोग धन बटोरने लगे हैं। विधि पूर्वक न करने से साधन निष्फल होने लगे हैं, सिद्धियां प्राप्त होनी बंद हो गई और कामधेनु स्वरूपी पृथ्वी कलयुग रूपी कसाई के हाथ में पड़कर ऐसी व्याकुल हो गई है कि उसमें जो बोया जाता है वह जमता ही नहीं। अर्थात पृथ्वी तो कामधेनु रूपी है, पृथ्वी पे आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, अपितु किंतु यहाँ कलयुग ने इसको जकड़ लिया है। कलि करनी बरनिए कहाँ लो, करत फिरत बिनु टहल टई है, तापर दांत पीसी कर मींजत, को जाने चित कहा ठई है, त्यों त्यों नीच चढ़त सिरू पर, जो जो सील बस ढील दई है, सरस बरजी तरजिए तरजनी, कुमिले है कुम्हड़े की जई है। इसका अर्थ है कि कलयुग की करनी कहाँ तक बखानी जाए, यह बिना काम का काम करता फिरता है, इतने पर भी दांत पीस पीस कर हाथ मल रहा है, न जाने इसके मन में अभी क्या है। हे प्रभु, जो जो आप शीलवश अर्थात विनम्रता पूर्वक आप इसे ढील दे रहे हैं, क्षमा करते जाते हैं, त्यों त्यों यह नीच सिर पर चढ़ता जाता है। जरा क्रोध करके इसे डांटिए, आपकी तर्जनी देखते ही यह कुम्हड़े की बत्तियां की तरह मुरझा जाएगा। दीजे दादी देखी ना तो बली, महिमोद मंगल रितई है, भरे भाग अनुराग लोग कहे, राम कृपा चितवनी चितई है, बिनती सुनी सानंद हेरी हसी, करुणा बारी भूमि भिजई है, राम राज भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है। इसका अर्थ है कि आपकी बलैयां लेता हूँ, देखकर न्याय कीजिए, नहीं तो अब पृथ्वी आनंद मंगल से शून्य हो जाएगी। ऐसा कीजिए जिसमें लोग बड़भागी होकर प्रेम पूर्वक यह कहें कि श्री राम जी ने हमें कृपा दृष्टि से देखा है। तो बड़भागी कौन है? जिसका राम के चरणों में अनुराग है, और अनुराग श्री राम कृपा से ही प्राप्त होता है। मेरी यह विनती सुनकर श्री राम जी ने आनंद से मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर करुणा की ऐसी वृष्टि की जिससे सारी भूमि तर हो गई। हृदय का सारा स्थान शांति से पूर्ण हो गया। राम राज्य होने से सब काम सफल हो गए, शुभ शकुन होने लगे, क्योंकि महाराज रामचंद्र जी जगत विजयी हैं। अर्थात हृदय में उनके विराजित होते ही कलयुग की सारी सेना भाग गई। आगे लिखते हैं, बिनती सुनी सानंद हेरी हसी, करुणा बारी भूमि भिजई है, राम राज भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है, समरथ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत सैन हारत जितई है, सुजन सुभाव सराहत सादर, अनायास सांसती बितई है, उथ पे थपन उजारी बसावन, गई बहोरी बिरद सदई है, तुलसी प्रभु आरत आरती हर, अभय बाह के ही न दई है।
इसका अर्थ है कि सर्व समर्थ ज्ञान स्वरूप दयालु स्वामी ने पुण्य रूपी सेना को हारने से जिता लिया। सद्भक्त स्वभाव से ही आदर पूर्वक उनकी सराहना करते हैं कि नाथ ने सहज ही सारी यातनाएं दूर कर दी। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आपका तो सदा से यह बाना चला आता है कि उजड़े हुए को बसाना और गई हुई वस्तु को फिर से दिला देना। जैसे विभीषण और सुग्रीव को राज्य पर बिठा दिया, जैसे रावण के भय से डरे हुए देवताओं को फिर से स्वर्ग में बसा दिया। हे तुलसी, दुखियों के दुख दूर कर भगवान ने किस किस को अभय बाह नहीं दी। और पद संख्या 140 का पाठ हम आगे के वीडियो में करेंगे। जय श्री राम।